पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब इसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो इसने बताया कि वो सियासी है। अरबी में सियासी का मतलब होता है कि अफ़हाम व तफ़हीम से मसले का हल निकालने वाला और मामला फ़हम आदमी। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कतार थी, लेकिन इत्तेफाक से इसके अस्तबल का जिम्मेदार फौत हो चुका था। चुनाचा बादशाह ने इसे अपने ख़ास अस्तबल का जिम्मेदार बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने इस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा खरीदा था। चुनाचा बादशाह ने इस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया, जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधारने और सुधार कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने इस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा असल और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। इस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनाचा ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और इसी गाय के ज़ेरे साया पला है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने इस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के जिम्मेदार को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा असली नहीं है। इसने जवाब दिया कि ये घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासिर और हैरान हुआ और इसकी घर में अनाज, घी, बुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। इसके साथ साथ इसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अर्सा गुजरने के बाद इसने अपने मसाइब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो इसने जवाब दिया कि इसकी तौर तो मलिका जैसी है, लेकिन शहजादी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुला भेजा और मामला इसकी गोशगुजार किया। बादशाह की सास ने इसे जवाब दिया कि हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही इसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनाचा हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के वास्ते इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। बादशाह ने मसाहिब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है। इसने कहा कि इसका सलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाहिब की फरासत से मजीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम इस मसाहिब को दी और इसके साथ साथ इसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद इसने अपने इस मसाहिब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाहिब ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने इससे जान की अमान का वादा किया तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम बादशाह के बच्चे हो, ना तो तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चुनाचा वो इस गुत्ती को भी सुलझाने अपनी वालिदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। इसकी वालिदा ने इसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया
कि बादशाह जब किसी को इनाम कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन जब भी तुम किसी को इनाम कराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें इनायत करते हो। यह असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।